प्रदेश दू सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 के लेल 29 अरब 78 करोड़ से बेसी के बजट अनलकै छै। बजट केहन अछि तऽ बजट एतऽ के क्षेत्र के मूलभूत समस्या के संबोधन केलक कि नहीं, एहि बेर के जनमंच यह विषय पर। जनमंच में अमित ठाकुर के नमस्कार। मधेश में केंद्रीकृत सरकार कम बजट दैत आयल उपराग बहुत दिन से हम अहाँ सुनैत छी, लेकिन ई अवस्था आब नहीं छै। ई तऽ भेल विगत के बाद। आब बजट के लेल केंद्रीय सरकार के मुँह देखऽ के अवस्था नहीं रह गेल छै, कैलाक तऽ देश संघीयता में गेला के बाद आब अपन गाम ठाम के विकास करऽ के जिम्मेवारी स्थानीय आ प्रदेश सरकार में निहित भेल छै। यह अनुरूप प्रदेश नंबर 2 के सरकार वर्ष 2075-76 के लेल बजट सेहो अनलकै छै। ई बजट एतऽ के जन अपेक्षा के संबोधन केलक कि नहीं, एकर आधार सब की छै, बजट कार्यान्वयन हैत कि नहीं, आई जनमंच में हम सब यह विषय पर बहस करऽ जा रहल छी। बहस में हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामिला मंत्री विजय कुमार यादव जी, तहिना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से छथि रामचंद्र मंडल जी। बहस के शुरुआत हम विजय जी से करऽ चाहब। विजय जी, बजट में सुशासन के प्राथमिकता में रखने छी, सुशासन के लेल की कार्यक्रम बनल यऽ आ केना कऽ कऽ ई बजट सुशासन के संबोधन करऽ जा रहल छै? सबसे पहले तो अखन देखल जाए तो नेपाल में 2007 साल से प्रजातंत्र के अपना सब कर रहल छियै। 2007 साल फाल्गुन 7 गते से प्रजातंत्र दिवस के एक उत्सव मनाबि रहल छी, लेकिन 2075 तलिक अगर प्रजातंत्र के डेमोक्रेसी के मूल मर्म बुझल जाए तो समानता, स्वतंत्रता, विभेद रहित समाज के परिकल्पना कयल जाए छै सैद्धांतिक रूप से। और वही जगह ओते संघर्ष केला के बावजूद संक्रमण काल स्थिति के भीतर में संक्रमण में रहितो बावजूद अखन को आम जनता यानी 3 करोड़ नेपाली जनता के एक आशा है कि हमर पहुँच राज्य तलिक है कि नहीं। अपने बड़ा बढ़िया टॉपिक्स रखने चलिएगा कि देश संहिता में चल गए, संहिता से उपलब्धि हेतै। स्वाभाविक है, संहिता से सरकार जे है से कदी कहे छै आम समाज तलिक पहुँचे के, घर घर में पहुँचे के एक आशा के साथ सरकार बनल छै। लेकिन जब बजट विनियोजन होइ छै, केंद्र के जे बजट विनियोजन होइ छै तो नेपाल में अखन संविधान अनुसार 3टा सरकार काम करे छै, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और संघीय सरकार। स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार के भीतर में कते रकम के विनियोजन केने छै केंद्र में, संवैधानिक व्यवस्था की छै। जेना टोटल बजट के नेपाल के टोटल बजट के 30% बजट स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार लाए, केंद्र मतलब स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार के माथत में देने छै, जै में से 17% बजट स्थानीय सरकार के माथत में, जे 756 गाँव पालिका नगर पालिका जो जगह है पूरा देश में 756 गाँव पालिका नगर पालिका के 17% और 13% बजट 7 प्रदेश के। तै में से प्रदेश नंबर 2 के अगर मोटा मोटी डाटा निकालल जाए तो टोटल बजट के 2% है। तो अखन को बजट के संबंध में अखन को केंद्रीकृत व्यवस्था है। शासन से केना जोड़ने छी बजट? अब अखुनका जे है जे अवस्था में है सुशासन के अवस्था जे है वही जगह अहाँ के आर्थिक सुशासन के रूप में देखबे तो वही समाज में दलित वर्ग जे है सबसे अवहेलना में पड़ल है। और दलित के साथ साथ रहे वाला मुस्लिम समुदाय और निम्न वर्ग के जे अवस्था है अखन को अहाँ के हम बजट वक्तव्य के क्रम में कहलिए प्रतिपक्ष के नेताजी है कि अखन को संक्रमण काल अवस्था में जा रहा है। संक्रमण काल जे संविधान में लिखले से ई देले से नहीं टूटे छै, ई प्रक्रिया है। पहिल नजर में बजट अहाँ सब एखन देखला बाद केहन लागल है तो बजट? अर्थमंत्री के साथ क्वेश्चन के लिए कि सुशासन बजट में फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने रखने छिए आ ई सब अपने के फर्स्टे प्रायोरिटी में अहाँके सुशासन राखऽ के काज केने छथि।
लेकिन अपने सुशासन के साथ लेल हिनका सब लग कोनो योजना नहीं, प्रायोरिटी में तो रखने छथि लेकिन सुशासन कायम कर वास्ते अहाँ के कोनो योजना नहीं। योजना एहि अर्थ में अखन अपने के सूचना संचार के दुनिया भ गेलिए, इस अखन के दुनिया जे छै से सूचना संचार के दुनिया छै। हमरा सबके की रहे कि एहिठमन IT पार्क के निर्माण होय, IT के माध्यम से हरेक अहाँ के जे से टेबुल पर IT के व्यवस्थापन होय आ ओहि के जे है से अहाँ के ग्लोबलाइज करे के काज, अर्थात ओहिठमन संबंधी ठाव में जे है से ग्लोबलाइज करे के काज करे, चाहे कि भ्रष्टाचार अहाँ के समाप्त होई, अपारदर्शिता है से अहाँ के समाप्त भ जाए, लोग सबके बीच में मोनोपोली है, कर्मचारी सबके बीच में मोनोपोली है, चाहे मान लिए जे है से राजनीतिक दल सबके बीच में मोनोपोली है, चाहे नेता सबके बीच के मोनोपोली है, वही मोनोपोली के अहाँ के समाप्ति भ जाए। तो ई अहाँ के फर्स्ट प्रायोरिटी में हो ना, हमरा बुझाई में अहाँ की फर्स्ट प्रायोरिटी के विषय वस्तु नहीं रखबाक चाहिए। सुशासन के प्रायोरिटी अहाँ के 5म स्थान में होबाक चाहिए, लेकिन ये सब रखने छथि अहाँ के फर्स्टे प्रायोरिटी। ताहिके बावजूदो जे है से वही के अपने के जे है से कार्य योजना अभाव के चलते वो प्रायोरिटी अहाँ के जे है से कोनो अहाँ के काम करे के स्थिति में हम नहीं देखे छियै। ताहि दुआरे जे है से सुशासन के जे परिणाम के बात करी हम सब, तो आवे वाला दिन में अहाँ के सुशासन अहाँ के शब्द में मात्र अहाँ के सेंटर भ क एकर अहाँ के परिणाम मुखी रिजल्ट अहाँ के नहीं ला सकैया। सहभागी में हम आब जाय चाहै छी, जो किनको यदि प्रश्न होय तो हाथ उठा के प्रश्न कऽ सकै छथि। हम सीधा सवाल मंत्री से पूछे चाहै छियै कि ई नया बजट जे अयलैए एहि बजट में ज्येष्ठ नागरिक के लेल कतऽ प्रावधान राखल छै, कतौ शायद नहीं देखा दऽ रहल छै। विजय जी, ज्येष्ठ नागरिक के लेल की प्रावधान रखने छी अहाँ सब? नागरिक के लागी ओहि बजट में अहाँ के अखुनका जे बजट विनियोजन वाला अथी है शीर्षक है, ताहिमे ज्येष्ठ नागरिक के लागी अहाँ के सम्मान के साथ साथ खास कऽ कऽ ज्येष्ठ नागरिक के एक कम्युनिटी नहीं बना कर, समुदाय ने ज्येष्ठ नागरिक समुदाय नहीं बना कर एकरा लागी एक रहे के लागी समाज से अपहेलित होइ छै। खास कर अखन अपना सब समाज में जे समस्या देखबै, बाल बच्चा सब विदेश और वही जगह बहुत एहन केस आबि रहल छै, ते जगह ज्येष्ठ नागरिक के अहाँ के अपमानित के रूप में, ताहि दुआरे ज्येष्ठ नागरिक समाज के लागी संभव होइत प्रत्येक गाँव पालिका नगर पालिका लगायत जिला सदर मुकाम में ज्येष्ठ नागरिक समाज के लागी रहे के लागी और एकरा सम्मान के लागी व्यवस्था और ओहि में जते भी प्रक्रिया हेतै उनका सबके खेलकूद से लऽ कऽ जते भी एक दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़े है ताहिके लागी ओहि बजट में कयल गेल छै। जेना व्यवस्था होइ छै केंद्र सरकार में, जेना वृद्ध भत्ता के व्यवस्था कयल जाइ छै, ओ अहाँ सब ओहि के बारे में किछु विचार विमर्श एखन भऽ रहल छै कि? वृद्ध भत्ता के भी व्यवस्था छै, अपांग के भी व्यवस्था छै, पूर्ण रूपेण अपांग है एकरो लागी बजट में व्यवस्था छै, अहाँ के जते भी पड़े छै ने सबके लागी व्यवस्था छै। ज्येष्ठ नागरिक के लेल कोनो अहाँ के व्यवस्थापन नहीं छै एहिमे, और संघीय सरकार अहाँ के ज्येष्ठ नागरिक के लेल एहि बेर अहाँ के जैसे रकम बढ़ावे के काज तो नहीं केलक, लेकिन अहाँ के ओकरा लेल अपने के 1 लाख रुपया तक के स्वास्थ्य बीमा जे है से अहाँ के निर्धारण करे के काज केलकै। स्वास्थ्य बीमा 1 लाख तक अहाँ के जे से स्वास्थ्य बीमा अहाँ कऽ सकै छी। वही के तुलना में अहाँ के जेना मान लिअ अखन के बजट हमरा सबके बुझाई में वितरणमुखी बजट है, और वितरणमुखी के साथ साथे सेवामूलक क्षेत्र में अहाँ के बजट के ज़्यादा विनियोजन कयल गेलै ई 2 नंबर प्रदेश में। लेकिन अहाँ के सेवामूलक क्षेत्र अहाँ के ज्येष्ठो नागरिक एकटा सेवामूलक क्षेत्र भेलै, तो ज्येष्ठ नागरिक सेवामूलक क्षेत्र होइतो अहाँ के हिनका सबके प्राथमिकता में अहाँ के ज्येष्ठ नागरिक अहाँ के कोनो हिसाब से नहीं पड़ल अछि। माननीय जी देखबै विनियोजन के पार्ट में सब व्यवस्था रखल गेल है, और वही जगह जब सदन में प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम भेलै तो कुछ ओहि प्रदेश के जे राजनीतिक समस्या के रूप में जे केंद्र से देखल जाए, केंद्र में तो अखुनका सरकार लगभग समर्थन के 2/3 सरकार छै। 2/3 सरकार के पास बहुत एहन विधेयक कानून है जाहिके संशोधन के तरफ ला जाय पड़तै। आय स्रोत के जे एकटा रखने छियै ओ आंतरिक राजस्व से 10 अरब 48 करोड़ रखने छियै, ओ राजस्व आखिर में एतै कतऽसँ, की प्रावधान अनने छियै, अहाँ सबके आमदनी कहाँ से हेतै? राजस्व वाला बात जे रखलिए ग ने, अहाँ के जेना यातायात है, यातायात के टैक्स जे 3टा
यातायात कार्यालय वही प्रदेश भीतर में है, एक बीरगंज है, एक जनकपुर है, एक लाहन है, 3 टा है। लेकिन एग्जैक्ट डाटा कहबै तऽ एखुनका अवस्थामे, ताहि दुआरे हम बार बार दोहराबै छी कि संक्रमण काल अवस्था छै। अहाँके जेना लाहन यातायात कार्यालय है, लाहन यातायात कार्यालय में उदयपुर लगायत विभिन्न जिला छै जे ओहि प्रदेश में नहीं पड़ि रहल छै। ताहिके बाद अहाँके जनकपुर यातायात कार्यालय है, जनकपुर यातायात कार्यालय में सिंधुली लगायत विभिन्न जिला हेतै जे दोसर प्रदेश के छै। बीरगंज यातायात कार्यालय है जे बीरगंज में, शायद ओहू जगह 5 नंबर प्रदेश के लगायत 3 नंबर प्रदेश के कुछ जिला सब छै। यातायात के बाहर को तो अहाँ सबके यातायात के बाहर आमदनी के स्रोत अहाँके जेना ओहि जगह एक नया रूप में रखली गई कि सीमेंट फैक्ट्री ओहि जगह 9 टा छै प्रदेश भीतर में। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वही सीमेंट फैक्ट्री के अहाँके रॉ मटेरियल पर टैक्स है, लेकिन वही जगह जनता अहाँके वही फैक्ट्री के प्रदूषण से लऽ कऽ जते भी रोस्टेड मटेरियल होइ छै नदी नाला से बहै छै अहाँके ताहिमे वातावरण के इफेक्ट्स अहाँ देखबै। हमर घर सिराहा है, मिर्चैया में एक मारुति सीमेंट फैक्ट्री है, वही जगह अहाँके ओरी पोरी के जते भी फसल है, जेना आपे देखबै तऽ सिराहा जिला आपके लागी शायद वही देशे में नंबर 1 है। लाहन को आप, सिराहा को आप कह कऽ मार्केटे है, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री ओरी पोरी के आप सब अहाँके नहीं फलै छै। वही जगह राहर के दाल कहै छियै जे अपना सबके आड़ि पर होइ छै, खेत में लगौलक उचका बंद कराबऽ के बात होती कि हुनका सबके कर बढ़ै कि सीमेंट फैक्ट्री से की एकदम इएह चीज हम कहि रहल छी। ओहिमे निकलल रोस्टेड मटेरियल जे जाइ छै नदी से बगै छै पानी बह कऽ, तऽ ओहि जगह गाय माल से लऽ कऽ जते अहाँके अथी है, तऽ रेशियो देखबै कि सीमेंट फैक्ट्री चाहे जे भी फैक्ट्री है जे अनियंत्रित तरीका से है, जकरा वैधानिक रूप से अहाँके जे मापदंड है वही भीतर में नहीं भेला के कारण ओहिमे अहाँके ओहिसँ इफेक्ट पड़ि कऽ अहाँके सब चीज पर इफेक्ट पड़ि रहल है। मानव जीवन से लऽ कऽ अहाँके मानव जीवन के सहज बनबै के लागी उत्पादन होयवला धान गेहूँ जते भी खाद्यान्न वस्तु है उत्पादन होइ छै, ओहिपर कर के सिस्टम अहाँके जिला विकास समिति पहले छलैए, ताहिमे पर बैग लै छलै, तऽ कहै छलै जाहि जिलामे है से लै छलै, लेकिन जिला एखन समन्वय समिति के रूप में चलि गेलै। एकरा संवैधानिक रूप से से रहैत नहीं है, वही पर बैग 0.5 अहाँके टैक्स के रूप में वही जगह निर्धारण हम केली गऽ। ई आमदनी के स्रोत है। अगर डाटा निकालै छी तऽ लगभग 3 अरब के रूप में अबै वाला बजट में सब अहाँके इंक्लूड हेतै। से यातायात कर भेलै, मनोरंजन कर भेलै, विभिन्न कर सब छै। एहिमे रामचंद्र जी के जोड़े साहब जे एहि बेर के बजट जे एलैए, अहाँ सब जे कहैत आबि रहल छी जे विगत में माओवादी पार्टी जे छलै उत्पीड़ित के लेल लड़ैत छलैए, ओहिके आवाज उठबै छी। ई बजट उत्पीड़न में पड़ल समुदाय के संबोधन केलकैए। हम अपने के राजस्व के सवाल पर किछु बात राखब। जम्मा ई सब अपने के 10 अरब बजट जे है से राजस्वसँ आबऽके अनुमान केने छथि, जाहिमे राजस्व बाँट फाँट के मार्फत 8 अरब रुपैया संघीय सरकार जे है से हिनका सबके देने है, और 2 अरब रुपैया ये सब जे है से एक्सपेक्ट केने छथि, अनुमान केने छथि कि हमसब विभिन्न टैक्स सबके मार्फत हमसब 2 अरब रुपैया जे है से एहि प्रदेश में अहाँके उठा सकै छी। जम्मा ये सब अहाँके 10 अरब के जे है से एक्सपेक्ट कऽ अनुमानित बजट अहाँके प्रस्तुत करे के काज केने, जाहिमे 8 अरब रुपैया तो ऑलरेडी अहाँके संघीय सरकार अहाँके दिए के बात केने। अब रह गेल सवाल कि अपने के ई 8 यानी 10 अरब रुपैया के मान लिअ विनियोजन के सवाल पर गरीब जनता के लेल अहाँके केना ई सब केने छथि, उत्पीड़ित समुदाय सबके अहाँके बजट विनियोजन केने छथि कि नहीं केने छथि। तो हम जे देखै छी अपने के हिनका सबके उत्पीड़ित समुदाय में एकटा दलित सबके लेल अहाँके छात्रावास के प्रत्येक जिला में 1 छात्रावास निर्माण करे के जे है से अहाँके जिक्र केने छथि बजट में। और बाकी जना जनजाति भेले ई क्षेत्र के अहाँके मान लिअ प्रदेश में जनजाति समुदाय सब है, जनजाति के लेल अहाँके बजट जे है से अहाँके मौन छै, जनजाति के लेल बजट मौन है। तेनाहिते अन्य उत्पीड़ित समुदाय सबके जे है से ग्राफिंग होबाक चाही, चाहे मान लिअ डाटा होबाक चाही, वो डाटा अहाँके एक्यूरेट हिनका सब लऽ जे है से नहीं है, ताकि ह्यूमन इंडेक्स में जे पड़ल समुदाय सब है
चाहे मानवीय सूचांक में अहाँ के गरीबी के रेखा मुनि हो, चाहे साक्षरता के हिसाब से हो, चाहे एजुकेशन के ग्राफिंग में हो, चाहे स्वास्थ्य के ग्राफिंग में हो, हरेक जो ह्यूमन इंडेक्स है वही अहाँ के मानवीय सूचांक में अहाँ के जे है से एकटा वस्तुवादी रिकॉर्ड होबाक चाहिए। अहाँ के वो वस्तुवादी रिकॉर्ड हिनका सब लग अखन नहीं है। आ उ वस्तुवादी रिकॉर्ड के अभाव में अहाँ के बजट के जे है से अहाँ के एलोकेशन करब, अर्थात बजट के जे है से विनियोजन करब, वो बजट के विनियोजन में समस्या है। दोसर बात हम ये कह चाहब, जना एहिठमन हमसब जे देखै छी अहाँ के केंद्र सरकार के जे अहाँ के मानवीय सूचांक है, तही सूचांक के आधार लऽ कऽ हमसब जे बात करै छियै, जना रौथहट अहाँ के सूचांक में सुनल जाओ, रौथहट जे है से सूचांक के हिसाब से बड गिरल, तेनाहिते मोहतरी अहाँ के सेकेंड गिरल अहाँ के जिला है, ताहि हिसाब से बजट के संबोधन अहाँ के नहीं कयल, वही आधार के संबोधन एहिठमन नहीं छै। हम सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, एतऽ लास्ट से दोसर लाइन में। मेरो नाम चन्देश्वर सदा हो। मैले प्रतिपक्षका एक नेकपा का सभासद रामचन्द्र मण्डलज्यूलाई म क्वेसन राख्न खोजेको छु। धेरै खुसी लाग्यो यो बजेटमा दलितको अब प्रत्येक जिल्लामा दलितको छात्रावास पढ्नको लागि घर भाडा नपाउने अवस्थामा छात्रावास बनाउने जुन प्रावधान आएछ त्यो सराहनीय छ प्रदेश नम्बर 2 को तर्फबाट। र त्यसमा पनि म के जोड्न चाहन्छु रामचन्द्र संसदज्यूको सँग कि संसदमा कुरा उठ्दाखेरि 2057 र 3/11 गतेको सभासद चल्दाखेरि राजापाको नेता माननीय मणि सुमनजीले दलितको लागि बढी बजेट किन छुट्यायो भने नकारात्मक कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यसमा अब हजुरको अब प्रतिक्रिया यसमा के हो र दलितको बारेमा के गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। उत्पीड़ित समुदाय के लेल अहाँ के आरक्षण से ज़्यादा हम सब विशेषाधिकार के बात करै छियै। जेना अहाँ के मानव के जे सूचांक है अहाँ के एकटा बहुत हाई है, वही हाई कम्युनिटी के साथ अहाँ के जे बहुत ज़्यादा हजारों वर्ष से ऑपरेस्ट समुदाय है, अर्थात उत्पीड़न में पड़ल समुदाय है, जो उत्पीड़ित समुदाय के लोग अहाँ के बहुत ज़्यादा हाई रैंक में पहुँचल समुदाय के साथ अहाँ के जैसे कम्पीट करे लेल विवश हो गल छै, जै के चलते अहाँ के उ ऑपरेस्ट समुदाय अर्थात अहाँ के उत्पीड़ित समुदाय सब छै ओकरा जोरे कम्पटिशन नहीं कऽ पाबै छै, आ नहीं कयला के चलते उ जे छै विभिन्न सुविधा सब, विभिन्न अपॉर्चुनिटी सब, विभिन्न अवसर सबसे अहाँ के वंचित भ जाइ छै पढ़लो लिखल लोग। तो जाधरि अहाँ के ओहि समुदाय के लेल विशेषाधिकार कायम नहीं करते, अर्थात अहाँ के किछ पीरियड तक 20 वर्ष तक अहाँ के जे छै दलित के लेल विशेष अधिकार कायम कऽ अहाँ के दलित के उत्थान के लेल अहाँ के विशेष पैकेज योजना जाधरि अहाँ के नहीं लतै ताधरि अहाँ के जे छै मानव के ह्यूमन इंडेक्स है विशेष पैकेज की भ सके हुनकर प्रश्न विशेष पैकेज जेना मान लेल जाओ विशेष पैकेज अखन अहाँ के छात्रावास के व्यवस्था के बात भेलैया, तहिनाइते अहाँ के जे छै पठन पाठन में अहाँ के सुविधा के विषय वस्तु भेलै। अखन अहाँ के मान लिअ सरकार के नियंत्रण और निगरानी में अहाँ के मान लिअ सरकारी स्कूल सब छै, ओकरा अहाँ के बोर्डिंग स्कूल सब छै, ओहि में अहाँ के जे छै सुविधा के प्रायोरिटी दिए के बात अलै। अहाँ के जे बोर्डिंग स्कूल में अहाँ के मान लिअ अखन हमरा अहाँ के जे छै एहन स्थिति छै अहाँ के दलित समुदाय के लोग सब अहाँ के पढ़ाबऽ लेल जे छै ओकरा भोजने नहीं भेटै छै, कपड़े लत्ता नहीं भेटै छै, ओ अहाँ के जीवन के दैनिक अहाँ के जे छै आवश्यकता के पूर्तिए नहीं कऽ पाबि रहल छै, तो ओ अहाँ के जे छै की अहाँ के पढ़ाबऽ लेल पढ़ते बच्चा के। अखन अपने के देखबै शिक्षा पर जोर दी रामचंद्र मंडल जी, शिक्षा मात्र नहीं, शिक्षे नहीं अहाँ के हरेक अहाँ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहाँ देखबै, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने के जे बीमार लोग पड़ि जाइ छै अहाँ के ओकर देखबै अहाँ के जे मान लिअ डेथ रेट जे छै बहुत हाई छै, चूँकि वहाँ के जे बीमार पड़े छै वहाँ के जे छै इलाज नहीं करवा सकैया, ओकरा लेल सरकार अहाँ के मौन छै नहीं। तो एहि हिसाब से अपने के देखबै हरेक हिसाब से अपने के ओकरा विशेष पैकेज के व्यवस्था यदि नहीं करे हरेक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, ताहि के बाद में अहाँ के मान लिअ पैसा गाड़ी अहाँ देखबै जते रोजगारी करे छलिए डोम के अहाँ के श्रमो चले है, डोम के श्रम नहीं चले है, श्रमो ओकर नहीं चले, लेकिन ओकरा लेल विशेष पैकेज केना नहीं कोनो नहीं है, तो जेकर श्रमे नहीं चले है तो ओकर जीवन अहाँ के निर्वाह केना करते वो आदमी। फिर से हम सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, इम्हर पहिल लाइन में छथि जी। हमर नाम संजय कुमार यादव, जनकपुर उप महानगर पालिका 10 में घर छै हमर सवाल मंत्री जी से छै जे अहाँ सबके नहीं बुझाइ मंत्री जी सबके जेना बजट अली तऽ युवा प्रति रोजगार के लागी कुछ होइके चाही, मतलब बहुत युवा एहनो होइ छै जकरा पास कि बहुत हुनर भेला के बादो या रोजगार नहीं
आर्थिक स्थिति नहीं भेला के कारण उनका विदेश जाय पड़ी छै। तो एहि पर तो कुछ सरकार के होइके चाही ने। आब तो प्रदेश सरकार भेली तो युवा के अपेक्षा तो होइके चाहिए ऐसे। तो हमर सवाल मंत्री जी से रोजगारी के लेल की केलिए? जे भी देश, जे भी गांव और जे भी प्रदेश, एखन तो प्रदेश के कंसेप्ट में अपना सब छी, युवा ही अहाँ के मापदंड होइ छै। लेकिन नेपाल के अखुनका अवस्था विगत से जे देखल जाए तो अखुन तलिक कथी भेलै, श्रम बेच कऽ अहाँके ओहि जगह केंद्रीकृत बजट बने, जे अखुन तलिक बनैत एलै। श्रम बेच कऽ एकटा युवा अगर वैदेशिक रोजगार में जाइ छै तो 36,500 रुपैआ तीर दे है, तब अकरा प्लेन में बैठे के परमिशन होइ छै। इहो कथी के लागी? तो अहाँके रोजगारी करे के लागी। 36,500 रुपया ई अपन खलती से निकाल कऽ अपन मेहनत, खून पसीना, दादा पुरखा के परिश्रम के बदौलत जे कमायल रहे छै ताहिमे 36,500 रुपया राखि कऽ ई जाइ छै। अखुनका प्रदेश सरकार, अखुन जे प्रदेश सरकार वर्तमान में जे छै, वर्तमान में अहाँके एकटा मूल नारे रखने छै, खेलेगा मधेश खिलेगा मधेश। ना ना, खेलकूद से युवा से जुड़ल छै। हैं अहाँके 70 वर्ष के 80 वर्ष के आदमी ओहिमे नहीं जेते। मानसिक रूप से खेलकूद के अवस्था की सुनू छै? ना, हम जे कहि रहल छी वो तो देख रहल छी ने, हमरा व्यवसायीकरण नहीं भऽ चुकल छै। खिलाड़ी सब विशेष तो पलायन कऽ जाइ छै देश, पलायन कऽ जाइ छै। एकदम सही में है। ओहि के लागी अहाँके युवा के लागी ई कथी है, जब तक आदमी स्वस्थ नहीं हेतै तो मानसिक रूप में स्वस्थ अहाँके नहीं देखा पड़तै। आ मानसिक रूप में स्वस्थ नहीं हेतै, अखुनका जे है अवस्था खास कऽ कऽ युवा वर्ष के जे हम पहिने रखने छलिए, युवा वर्ग के एकटा डिप्रेशन के शिकार में चलि गेल छै युवा वर्ग। और वही के लागी खेलेगा मधेश खिलेगा मधेश संबोधन करते रोजगारी के एकदम करते। केना करते संबोधन? सुनो ना, हम जे कहै छी वुमेन इंडेक्स जे संघ संघ के माननीय जी उठौने छलिए, हुनका शब्द शिक्षक रखने छलिए ने। शिक्षा के लागी अहाँके खास कऽ कऽ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात जाहिमे रोड कहै छियै, ई सब अहाँके विकास के मेन पूर्वाधार है। सबसँ पहिलुका शिक्षा में अहाँके ओहू जगह बड़ा वुमेन इंडेक्स के बात केने छलखिन ग नेताजी। वुमेन इंडेक्स में अहाँके सबसँ पछाड़ी पड़ल कोन कम्युनिटी है, अकर शिक्षा के लागी कथी करबै? अखुनका शिक्षा मैक्सिमम व्यवसाय के रूप में चलि गेल। सवाल तो रोजगारी के छै ने। शिक्षित समाज हेतै तो रोजगारी तरफ जेतै। हम लाबि रहल छी ओहि जगह कनि बीच में। अहाँके अखुनका अवस्था जे देखबै, शिक्षा प्राप्त कते अहाँके जब आदमी के जन्म होइ छै आ 5 बरस होइ छै तो शिक्षा के लागी अगाड़ी में बढ़े है। अखुनका शिक्षा के अवस्था जे देखै छियै, वही जगह शिक्षा के अवस्था देखला के बाद ओहि देश के बड़ा कहै छै, माननीय जी उठौने छलै कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय के संबंध में। लेकिन वही देश में अगर आदमी के कहूँ कि प्राइवेट विद्यालय तरफ आकर्षित है, स्पष्टता नहीं भेलै ना हम जे कहि रहल छी, हम सुनू ना, हम कहि रहल छी एकदम संक्षिप्त में, स्पष्टता नहीं भेलै। रोजगारी के लिए की कर रहल? रोजगारी के लागी, युवा के रोजगारी के लागी अखुनको बजट में रखल गेल है। और ई बजट के माध्यम से जे कार्यान्वयन के अवस्था आवे है तो हर युवा के हाथ में काम, यह रोजगार है। हर युवा के हाथ में काम अहाँके दै के ई सरकार के नीति छै। लेकिन स्पष्ट रूप से हम कहै छी, कुछ हम जोड़ै लए चाहै छी ओहि जगह। बड़ा कथी होइ छै, रोजगार अहाँके शिक्षा से अथी हेतै तबे रोजगार हेतै। हम 5टा वुमेन इंडेक्स के जे बात केने छली ग, महत्वपूर्ण चीज शिक्षा है। कृषि में अबै तो कृषि रोजगार के रूप में ई सरकार अपना बजट में लौने छै। इहो अहाँके छै। अखुनका कंसेप्ट कथी है, बड़ा बढ़िया प्राइवेट विद्यालय, रामचंद्र जी के एखन जोड़ल जाइ छै। प्राइवेट विद्यालय सुनल जाओ ना, 1 मिनट अहाँके एखन हम रोकब। 1 मिनट के लागी अपने हमरा टाइम देल जाए, कैलाकि बीच में जे चलि अबै है तो ई बात के रखऽ पड़े है। अखुनका समय है जे शिक्षा के बात लौलकै। सही में शिक्षा समाज के एकटा अपना सब कहियो ने मिरर के रूप में, दीप के रूप में है। लेकिन शिक्षा के बात में अहाँके अखुन के अगर टेक्निकल कॉलेज तरफ चलल जाए, सब युवे सब शिक्षा ले, इंजीनियरिंग और मेडिकल। इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थी के नाम कहियो तो आकर्षित नहीं है अहाँके प्राइवेट के तरफ। ई बात तो सब जानै छै ने विजय जी, की अवस्था छै। हम रामचंद्र जी के एखन हम जोड़ऽ चाहब। विजय जी, बेरोजगारी समस्या अखन मुख्य समस्या भऽ गेल है।
जे डॉक्टर एहिठाम अहाँके अंचल अस्पतालमे 5टा सीटके लेल निकलल छलैए, जाहिमे अहाँके 300 डॉक्टर भरने छलाह, ओहो अहाँके विकास समितिसँ, सरकारी नौकरी नहीं छलैए ओ, विकास समितिसँ 5टा सीटके लेल एडवर्टीजमेंट केने छलैए, ताहिमे 3 से अहाँके डॉक्टर सब अहाँके MBBS और MD अहाँके डॉक्टर भरने छलथि हेँ। अखन अपनेके डॉक्टर सब सेहो बेरोजगार भऽ गेल छै, अहाँके इंजीनियर सब सेहो बेरोजगार भऽ गेल छै, अहाँके मानि लिअ जे अहाँके टेक्निकल आदमी सब छथि सेहो बेरोजगार भऽ गेल छै, तऽ नॉन टेक्नीशियनके लेल की बात है। ताहि दुआरे अखन अहाँके बजटके बात करबै अपनेके तऽ अहाँके बजट जे है से अहाँके रोजगारी देबऽके सवाल पर कोनो मेगा प्रोजेक्ट नहीं लाबि कऽ अहाँके जे है से निराश करऽके काज केने युवाके, कोनो मेगा प्रोजेक्ट एहिमे नहीं देखबै अपनेके, वितरणमुखी बजट। दोसर बात हम की कहब, हम ओहि दिन सदनोमे उठेलिए कि रोटीके स्वराज होइ छै, रोटीके देश होइ छै। जेना एहि देशके लोग अहाँके जे है से अरब कतारमे जाकऽ रोजी करे है, कोई लोग अमेरिका में चल जाइ छै, वो PR लऽ लै है, वही देश के नागरिक भऽ जाइ छै, अपन देश अहाँके ओकर कतबो प्रिय रहै छै ओकर मातृभूमि तैयो छोड़ि कऽ वही देश में चल जाइ छै। एहि दुआरे कि देश रोटी के साथ जुड़ि गेल है, यानी रोजगार के साथ जुड़ि गेल है। यदि रोजगार अहाँ नहीं दऽ सकबै आ खाली अहाँके जे है मानि लिअ देश नेपाल चिचियाई, कोई मधेश अहाँके चिचियाई के काज करे, तो वो अहाँके शब्द के मार्फत मात्र यदि रोजी रोटी प्रोवाइड नहीं कर सकबै अहाँ, तो अहाँके जे सरकार के बजट में तो अहाँके कतहु छैहे नहीं। बजट में अहाँके रोजगारी के लेल अहाँके मानि लिअ कृषि के क्षेत्र में कनि जे है से हर हाथ में अहाँके हर खेत में पानि, हर हाथ में काम, ये अहाँके जे है से मानि लिअ लाइने छथि, लेकिन ताहिके बावजूदो अहाँके मानि लिअ ओकरा मानि लिअ हर हाथ में काम अहाँ कहि देलियै सोझे, ताहिसँ भऽ जेतै अहाँके, ओकरा लेल तऽ अहाँके प्लानिंग चाही ने, प्लानिंग अहाँके किछु न है, सोझे अहाँके जे शब्द में कहि देबै तऽ में पानि, हर हाथ में काम, 52 करोड़ रुपया विनियोजन केने छियै, सिंचाई के सेहो व्यवस्था कयल गेल छै, कार्यान्वयन आखिर में हेतै केना, कहिया से शुरू करै छी। बजट वक्तव्य जे होइ छै ने से अगर पूरा पढ़ल जाए, पूरे मूल टॉपिक सबके लेल जाए, हर खेत में पानी, हर हाथ में काम अहाँके मूल नारा छै। पानी के लागी अपने देखबै तो खास कऽ कऽ लगभग ओहि देश के ब्राजील के बाद दोसरो कंट्री है जे संभावना भी अहाँके ओहि जगह हाइड्रोसँ लऽ कऽ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी, ओहि जगह एकटा बहुत बड़का प्रश्न चिन्ह छै। हम कमला सिंचाई में गेल रही, कमला सिंचाई में अहाँके जे बांध छै, जे सिंचाई धौनसा और सिराहा भऽ रहल है, अपने सब जेबै ओहि पुल पर दने, ओहि पुल पर दने में तो जते कैनल में, पूर्वी कैनल और पश्चिमी कैनल में पानी निकले छै, ताहिसँ ज़्यादा पानी अहाँके पुल के नीचा दने निकले छै। हम ओहि समय में समथिंग गेल रही 67 में, हम ओहि समय में सभासद रही, और धौनसा और सिराहा के विवाद भेल रहे पानी के लागी, कहियो कैनल में कथी होइ छै सिल्ट नदी सब में ओहि साइड नदी के भरि देलक, कहियो बालू लऽ कऽ ओहि साइड भरि देलक। धौनसा में शायद कम पानी जाइत रहे, तो ओहि जगह विवाद भेलै एकरा तोड़े के लागी, तो करे क्रम में विवाद भेला के बाद धौनसा और सिराहा के दुनू सिंचाई उपभोक्ता समिति ओहि जगह रहे। समिति से हम पूछली कि कथी है, लेकिन देखै छी रोड पर देने जी पुल पर देने तो पानी जाए तो कहूँ गेट उठल हेतै। एखन की हेतै, ई तऽ विगत के बात हम कहि रहल छी जे ओहि जगह का देश अखुन तलिक 3टा शासक के अहाँके देश चलल छै। एकटा कथी कहै छै राणा राजा, और 2007 साल के बाद राजनीतिक रूप से परिवर्तन होइत, कहियो अहाँके राजतंत्र के रूप में तो कहियो अहाँके ई दल के रूप में, लेकिन बड़ा बड़का मुद्दा उठे है सिंचाई के लऽ कऽ, और उठबै छै कांग्रेस और कम्युनिस्ट के व्यक्ति सब। सिराहा के सिंचाई चाहे बागमती सिंचाई में देखबै पूरा शटर लगल रहे छै, तैयो ओहि दने पानी जाइ छै। हम यह प्रश्न जी से केने रहिए कि कैले पानी जा रहा है, ई समझौता के केलक। अगर देखल जाए पानी उगा सकै छी, हरेक खेत में अवस्था छै, हाँ अवस्था छै, ओहि जगह संभावना की छै अहाँके। हम सब कमला कोसी डाइवर्सन के भी बात केने छी, और ई अखुनका क्षमता प्रदेश के नहीं है। केंद्र सरकार जे है अभिभावक के रूप में प्रदेश और स्थानीय सरकार के रूप में है, चलऽ के अवस्था छै, समन्वय कऽ कऽ चलैए पड़तै। संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे जते अहाँ खोकरो नारा दऽ दियौ, जे भी दऽ दियौ, संवैधानिक व्यवस्था है कि अहाँके ओहि जगह समन्वय कऽ कऽ चलैके है। हम एक शब्द रखने चलिएगा,
वैसे पहले सेंटेंस टोटल बजट के 30% बजट विकास के करे, विकास करे है समुदाय, विकास करे है स्थानीय तह, लेकिन टोटल बजट के 17% बजट मात्र स्थानीय तह में। मान लो प्रदेश सरकार है, योजना बनोते, विकास केकरा से करबोते? विकास केंद्र सरकार से समन्वय करब। रामचंद्र जी, केंद्र में तो अहाँ सबके सरकार है, एखन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार है, ओहि हिसाब से प्रदेश नंबर 2 के अपहेलित कयल जाइ छै सेहो बार बार आरोप लगै छै। की अवस्था छै? प्रदेश सरकार पहुँचा बात सकतै? अपने के हम कहै छी, ऐसा अगिलका अपने के पीरियड में 1 अरब रुपया केंद्र सरकार देने रहे कि प्रदेश सरकार के बजट विनियोजन के लिए। अहाँ 1 करोड़ रुपया के अहाँ के जैसे खर्च के ग्राफिंग अपने देखबै तो अहाँ के जैसे खर्च के ग्राफिंग बहुत अहाँ के न्यून भेटत। पैसा मिसयूज, अपारदर्शिता, मोनोपोली, जै के चलते ओकरो अहाँ के बजट विनियोजन करऽ में ये सब असक्षम रहला। वो 1 अरब रुपयो के अहाँ के बजट विनियोजन के बेर में अहाँ के वो असक्षमता रहले। अखन अपने के जैसे जम्मा करीब करीब अहाँ के 27 अरब रुपया केंद्र सरकार अहाँ के जैसे दिलकैया। वो केंद्र सरकार दिलकैया, लेकिन जे केंद्र सरकार के सोच है, अर्थात विगत के दिन के सोच दलाल पूंजीपति वर्ग के डेवलप करब, देखल जा दलाल पूंजीपति वर्ग के विकास करब, अखन अहाँ के जैसे सरकार सबके सोच बन रहा है। अखन ई कहले था अहाँ के जैसे मंत्री जी कि मान लिअ हम सब हर खेत में अहाँ के पानी के व्यवस्था कर देब। अरे पानी के अहाँ व्यवस्था कर देबै तो एहिठमन उत्पादन बढ़ जाते, आ उत्पादन एहिठमन जखने बढ़ते तो अहाँ के जैसे दलाल के मार्फत जे अहाँ के कमीशन थ्रू अहाँ के अनाज के जैसे आयात कयल जाइ छै देश में, वो अहाँ के ब्लॉकिंग हेतै, तो कमीशन तंत्र अहाँ के जैसे टूटते। ताहि दुआरे अहाँ के सुनल जा सिंचाई के अवस्था अहाँ के 52 करोड़ रुपया में एकटा नारायणी अपने के जैसे नारायणी के रे सिंचाई परियोजना के लिए सरकार के अरबों रुपया खर्च भ गए, लेकिन ताहि के बावजूदो अहाँ के नारायणी सिंचाई परियोजना अखन तक अहाँ के कंटिन्यू नहीं भेलै। अहाँ 52 करोड़ रुपया में 8टा देश के 8टा जिला के जैसे अहाँ के सिंचाई के जैसे परिकल्पना करै छी, ताहिमे हर खेत में अहाँ के पानी तो संभव है। अखन अहाँ देखबै अपने के तो जते अहाँ के चूरे से जे है से बालू जे है से अबै छै, जते नदी सब छलिए पानी अपने अहाँ के जे है से अबै छलैया, उहो पानी अहाँ के जैसे ब्लॉक भऽ रहल छै। एहिमे आब जनता से फेर से सहभागी से फेर से हम एहिमे लेबऽ चाहै छी। अंतिम लाइन में होता छथि। नमस्कार, हमर नाम आशुतोष कुमार भंडारी भेल, देवी चौक पर हमर घर भेल। सर हमर कहनाम ई है एकटा कि हम एकटा इंजीनियर छी, इंडिया से आगे पढ़ाई कऽ के आयल छी, इंडिया के MNC कंपनी सब में अहाँ जॉब केने छी। सॉफ्टवेयर कंपनी हम सब स्टार्ट केलहुँ एकटा अखन नेपाल में, हेडक्वार्टर जनकपुर रखने छी। एहि लए कि हम मिथिला के छी तो हमर सोच है कि हम पहले मिथिला के विकास करी, शुरुआत मिथिला से करी। तो सर हमर सबके सोच ई है कि अखन नेपाल डेवलप भऽ रहल छै, तो डेवलप जो भऽ रहल छै तो एकरा डिजिटलाइजेशन में हम सब काम करी, हमर सबके प्रोजेक्ट वह है। तो एहिमे सर ई डिजिटलाइजेशन के लेल दू नंबर प्रदेश सरकार के सर की सोच है कि अपना सब आगा बढ़ सकी और विकास कर सकी दू नंबर प्रदेश के? अखुनका समय में अहाँके अहाँ जे कम्युनिकेशन के जे बात केलिएगा, वही में अहाँके खास कऽ कऽ अखुनका सरकार के पूर्ण प्राथमिकता देने छै ओहि चीज के। अखन माननीय जी बड़ा बढ़िया रखने छलै कि 1 अरब 2 करोड़ 5 लाख अनुदान देलकै। हम कनी उनको जरे जोड़े ला चाहे छी। बड़ा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार देलकै, वजह प्रदेश सरकार खर्चा नहीं कर रहा है। बजट में अपने देखने हेबै वक्तव्य में कि 70% बजट अहाँ के फ्रीजिंग अवस्था में है, और बजट वक्तव्य में भी अपने सुनने हेबै सदन में कि कानून के अभाव के कारण ये अवस्था आयल छै। खास कऽ कऽ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के जे बात कर रहल छै सरकार, अखुनका बजट में जे भी अहाँ के क्षमता छै सरकार के, हम शुरुए में रखने चलिएगा कि 2 पॉइंट बजट टोटल बजट के 2 नंबर प्रदेश में देल गेल छै। वही में से डिस्ट्रीब्यूट कऽ कऽ अहाँ के जे भी सेक्टर के हेतै वही सेक्टर के बजट छुटियाओल गेल है, आ खास कऽ कऽ कम्युनिकेशन वाला सेंटर में भी देल गेल छै। लेकिन पूर्ण रूपेण कहबै प्राप्त करबै
तो अखुनका अवस्था कठिनाई के अवस्था में है। कमी देखै छी सुनल जाओ, एक मिनट हम राखि रहल आर्थिक छी। कमी कहाँ चाहि रहल छी मंत्री जी? आर्थिक कमी, हमर आर्थिक कमी भी नहीं, हमर समय वही जगह उठल राजस्व, प्रदेश नंबर 2 के मात्रे राजस्व उठल। प्रदेश नंबर 2 के जे मेन नाका बिरगंज है, वही देश के मेन नाका बिरगंज है, अहू के अगर बाँट फाँट कऽ कऽ देल जाए, शायद पूर्ण रूपेण समानुपातिक वितरण कऽ देल जाए, तब प्रदेश नंबर 2 के अर्थतंत्र जे मान्य जी रखने छलै, एखुनका अवस्था की छै? हाँ, छै एखुनका- कमी छै कि नहीं? कमी छै कि क्या कह रहल छी, अगर पूर्ण समानुपातिक शब्द, समावेशी शब्द जनयुद्ध काल से उठल छै, ई सब है। नहीं नहीं एखन की छै? अखुनका अवस्था हम वही में आबि रहल छी, वही में आबि रहल छी। 100% कमी है। केंद्र के जो विनियोजित बजट है पूर्ण असमानता के रूप में है, और वही बजट के लागी पूर्ण रूपेण अहाँके वही प्रदेश नंबर 2 सरकार लगायत आम नागरिक के जे टैक्स दे रहल है, अकरा शायद बाध्यात्मक रूप में वही सरकार के अहाँके एक संघर्ष के अवस्था में जाए पड़तै। भई परी खर्च में, अर्थात भई परी खर्च के कोनो अर्थ ई नहीं होय है। 78 करोड़ रुपया एने विनियोजन केने छथि भई परी खर्च में। लेकिन IT पार्क के लेल जखन अहाँके सदन में बात उठलै, अखन अहाँके जैसे इंजीनियर साहब सेहो बात उठेने छलाह, सॉफ्टवेयर अहाँके विकास के लेल, अहाँके डिजिटलाइजेशन के लेल अहाँके की करबै, तो ओहिमे अहाँके हिनका सबके ध्याने नहीं जा रहल छै। एहि दुआरे कि जखने ओहिमे ध्यान केंद्रित हेतै तऽ अहाँके जे है से ओहिठमन ट्रांसपेरेंसी बढ़ि जेतै, पारदर्शिता बढ़ि जेतै, अहाँके मोनोपोली अहाँके कम भऽ जेतै। पारदर्शिता मोनोपोली अहाँके जखने अहाँके कम भऽ जेतै तखन अहाँके जे है से भ्रष्टाचार अहाँके जे है से समाप्ति भऽ जेतै। तऽ एहि सब पर जे है अहाँके मानि लिअ भई परी खर्च में अहाँ 78 करोड़ रुपया विनियोजन करै छियै, आ प्लस जेना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अहाँके 38 करोड़ रुपया करै छियै। तेनाहिते अहाँके मानि लिअ राहत के लेल अहाँके जे है से कहियो काल मानि लिअ ई ओकरा लेल अहाँके मानि लिअ 15 करोड़ रुपया बजेटिंग करै छियै। लेकिन अहाँके एहि क्षेत्र के विकास के लेल जखन मानि लिअ वितरण के लेल अहाँ करै छियै, चुनाव अखन भऽ रहल छै जे अहाँ वितरण कऽ कऽ जे है से वोट लिअ के, ताहि दुआरे अहाँके जे है से सबसँ बड़का की है, एकरा इनकम केना जेनरेट करब, एकरा अहाँके सुशासन केना कायम करब, ताहि सवाल सब पर जे है से हिनका सबके अहाँके ध्यान केंद्रित नहीं भेल छै ई बजट में। ई अहाँके यथार्थ छै। हम सदन में भी रखने रही कि सदन के जो अवस्था छै अहाँके, हम ओहि जगह अनुभव केली। अब नेताजी सबके कथी होइ छै ओहि जगह कि पब्लिक फील्ड में और खास कऽ कऽ संचार जगत में बजै के लागी समस्या होइ छै। लेकिन सदन के जे एज अ होल अवस्था 107 मान्य जी के देख ली, हम जवाब देली तो क्रम में आबि कऽ बात करै छै। सबसँ पहिले अहाँके पॉकेट में अहाँ 5 रुपया जमा करै छी, अर्थ के मेन नीति है 5 रुपया जमा करै छी तो 5 रुपया के ब्याज सहित अहाँके उपलब्धि अबक चाही। लेकिन वही जगह की छै, हम जमा करै छियै, देश के 80% राजस्व अहाँके वही प्रदेश नंबर 2 के बिरगंज भंसार से जा रहा है। टोटल राजस्व के जे कमाई है तै के 80% भंसार से जे अबै छै तो प्रदेश नंबर 2 से अबै छै। लेकिन अब अवस्था केहन अबै है कि वही दने ट्रक छिड़े है, वही जगह रोड के समाप्त करे। ये लिंक रोड है, लिंक रोड प्रदेश के माथत में अहाँके वही जगह रोड के इफेक्ट पड़ल, वही जगह पब्लिक के अहाँके एक्सीडेंट भेल, वही जगह पब्लिक के प्रदूषण सह पड़े है। लेकिन केंद्र के बजट जे विनियोजन होइ छै, हम शुरू में रखने चलिए टोटल बजट के 2% बजट वही देल जाइ छै। वही के लागी पहलकदमी सदन से प्रतिपक्ष के नेताजी छै, बड़ा पॉजिटिव सोच के मान्य जी छै। सब दिन हमरा सबके एक बैठलो रहली तो डिस्कशन होइत रहे छै। 107 मान्य जी के सदन है, पक्ष प्रतिपक्ष के एकेटा आवाज़ है कि अर्थमंत्री जी बजट पुगे न, 2% बजट में कतऽ से पुगेबै। सशस्त्र अनुदान अबै है अहाँके 8 अरब जे राजस्व बाँट फाँट से अबै है, 8 अरब 52 करोड़ 87 लाख 38 हजार जे अनुदान अबै है, ताहिमें एकदम संहिता के कंसेप्ट के विपरीत अहाँके बजट विनियोजन होइ छै। ई आब कोन जगह काम करे के है, फलना जगह फलना रोड में ओते रकम, फलना के घर में कल गाड़े के है, वही जगह ओते रकम। ई सब एकदम असमानता के
सिद्धांत है, संहिता के सिद्धांत के विपरीत में केंद्र सरकार बजट विनियोजन केने है। हमर रिक्वेस्ट है, उनकर बहुत पॉजिटिव भावना रहे छै। 2% बजट हमर प्रदेश नंबर 2 में जते राजस्व है, ई राजस्व रखे के लागे जे संहिता के सिद्धांत होइ छै, ओहि सिद्धांत पर ओहि प्रदेश के चलबे के, ओहि राष्ट्र के चलबे के दायित्व आम नागरिक के है। आम नागरिक के प्रतिनिधि और दल के नेता के रूप में है। हमार रिक्वेस्ट है माननीय जी से कि 1 से 7 मान्य के हस्ताक्षर क केंद्र सरकार ला डिमांड करऽ पड़ते। सैद्धांतिक रूप में कहवे कि गरीबी हम मिटा देंगे, दलित को हम रोजगार दे देंगे। 7 साल से सुनते आबि रहल है आम जनता, और प्रदेश नंबर 2 के सरकार के भी अनुभव है, वही सदन के भी अनुभव है। ताहि दुआरे एक संयुक्त हस्ताक्षर क जे हमर सही हिस्सा है वही के लागी तैयार हेतै। हमर आग्रह भी है, आ हमरा लगे कि तैयार हेतै। केंद्र से असमानता भ रहल छै से स्वीकार करै छी अहाँ सब? केंद्र से असमानता जखने अखन अपने के केंद्रीकृत शासन प्रणाली विगत के दिन में छलै, और केंद्रीकृत शासन प्रणाली के तोड़ कऽ हमसब जे छै संघीय राज्य प्रणाली के जे छै विकास केने छी। मानसिकता यदि कहबै तऽ अखनो केंद्रीकृत मानसिकता है, ऊपर को केंद्रीकृत मानसिकता है। अयनो अहाँ के जैसे मान लिअ बजट जे प्रस्तुत करे छै, सत्ता सरकार पक्ष सब रहे छै, ओकरो अहाँ के केंद्रीकृत मानसिकता है। यानी अहाँ के जैसे बजट के जैसे मान लिअ विकेंद्रीकृत अहाँ के जैसे अवधारणा के आधार पर बजट अहाँ के प्रस्तुत करब, ताहि के अभाव है। दोसर विषय वस्तु तो ओहि के लेल हमसब जे है लड़ाई लड़ के काज करबे करब, ताहिमे कोनो अहाँ के हमरा सबके विमति नहीं है। लेकिन मुख्य बात की है कि एहि प्रदेश से जे बिजनेस ट्रांजिट करे के काज करे है, जेना एहिठमन बैंक है, काठमांडू से अहाँ के जैसे ओकर ब्रांच एहिठमन मेगा बैंक के ब्रांच है सपोज एकटा, तो ब्रांच है वो अहाँ के एहि प्रदेश में अहाँ के कते अहाँ के बिजनेस ट्रांजिट केलकै। वो अहाँ के संविधान में अपन विधाने में व्यवस्था केने है कि जते हमर बिजनेस ट्रांजिट हैत ओते बिजनेस ट्रांजेक्शन के अहाँ के 80% अहाँ के एहि क्षेत्र में हम लगानी करब। 4% सहकारी सबके 4% अहाँ के जैसे मान लिअ ओकर रेस्ट्रिक्शन है, तो वो अहाँ के ओकरा सबके ओहिनाइते हेतै। ओहि के क्षेत्र में अहाँ के कते काज कर रहल छियै, कोई बिजनेस कर रहल छै अहाँ के ल ठीक है, कोनो व्यापारी अहाँ के जैसे भनसार में अहाँ के कते बिजनेस उ ट्रांजिट करे के काज केलकै, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन पर अहाँ जे है कर लगा सकै छी कि नहीं कर, वो अपने ऑलरेडी अहाँ के विधान में अहाँ के व्यवस्थापन केने छै। वही विधान के व्यवस्थापन के हम अहाँ उपयोग करे के काज करबै तऽ एहिठमन अहाँ के खरबों रुपया में जे है अहाँ के मान लिअ हम अहाँ जे है ओकरा इनकम जेनरेट कर सकै छी, यानी आमदनी जे है स्रोत बढ़ा सकै छी। वही साइड सब में अहाँ के जे ध्यान दिए के चाही, वही साइड सब में ध्यान नहीं है। खाली हम सब की करै छी तो ऊपरका के हम गाड़ि देली आ ऊपरका हमरा अहाँ के गाड़ि देलक, तही में मात्र सीमित भ जाइ छी आ आन आदमी अहाँ के लूटऽ के काज करिए। और ये देखल जाओ जते लोग है से लूटऽ के काज करे छै, ओहिनाइते अहाँ के स्वतंत्र भ गेल छै, समाज के लेल अहाँ के ओहिनाइते छोड़ देने छै। एहि सवाल सब पर यदि अहाँ के माइक्रोनिकली अर्थात अहाँ के जैसे माइन्यूटली यदि हम सब जैसे सीरियसली एहि के व्यवस्थापन करे के काज करी तो ई प्रदेश अहाँ के सबसे ज़्यादा समृद्ध प्रदेश अहाँ के बनि सकैया। चूँकि एकर अहाँ के जते ट्रैक सब है, चाहे रोड के ट्रैक वीरगंज नाका देखियो, चाहे मान लिअ फास्ट ट्रैक के देखियो, चाहे मान लिअ हाईवे के देखियो, हरेक नाका एहिठमन से अहाँ के जैसे मान लिअ रिलेट करे है। सबसे बड़का चीज की ही व्यापारियों सबके एकटा टैक्स हॉरर के जैसे समस्या है आ टैक्स चोरी के समस्या है। अखन अहाँ देखबे अपने के ट्रांजैक्शन पर ओते बढ़िया जगह प्लानिंग नहीं भ पेले। हाँ, बिजनेस ट्रांजेक्शन पर जैसे अपने के सरकार सेंट्रलाइज होबाक चाही, वो सरकार अहाँ के ओहि सवाल पर सेंट्रलाइज नहीं है, जै के चलते एकर अहाँ के इनकम जेनरेशन जे है से अहाँ के बहुत कम हो जा रहा है। सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी इम्हर। मंडल जी के हम क्वेश्चन पूछे ला चाहे छी जे युवा स्वरोजगार के बात कर लिए, जो मंत्री जी बात उठौलखिन ग युवा स्वरोजगार के बात, और वक्तव्यों में बजट के वक्तव्यों में लिखल है जे कृषि से उत्पादन भेल उद्योग धंधा सब लगायत जे है से स्किल डेवलपमेंट के जे तालीम सब निजी क्षेत्र के साथ करबे तो हमरा लगे जहाँ तक जे है से बहुत ट्रेनिंग के बाद जे है से कुछ युवा सब अपने आप में रोजगार पौते और काम करते लागे। जेकरा पास में अगर पैसा नहीं है, अगर अवस्था नहीं है वहन लगानी करे के, तो वो निश्चित रूप में वही उद्योग में कामों कर सके। तैसे लगे कि हमरा कि लगे कि अपना और के युवा स्वरोजगार के समस्या जो है कुछ न कुछ ऐसा प्रश्न हेतै। दोसर बात स्थानीय सरकार की अपने के प्रश्न पर प्रश्न हम कह रहल छी
जे प्रश्न हमर एकदम प्रश्न है कि कार्यक्रम वक्तव्य के मात्रे पर फोकस भ रहल छै, कार्यक्रम पर नहीं भ रहल छै। ई कार्यक्रम जे अपने चलौलिए किस आगाड़ी चला दिलिए कि एक नंबर एक प्रश्न है। दोसर यह संसदीय कोष के बात जो है से बहुत उठले कि हाउस में मीडिया और में भी पत्रिका में सुन लिए। वास्तव में जनता और जमीन जो है स्थानीय सरकार के है, और जै टाइम में स्थानीय सरकार नहीं रहे तै टाइम में जो है संसदीय कोष से पैसा दऽ कऽ जे स्थानीय निकाय और में खर्च होइ छलै, जनता और में खर्च होइ छलै। अखियो वह चीज़ चाहिए जब अब जनता और जमीन स्थानीय सरकार में है, अगर वही जगह में, वही ठाव में, वही गांव में, वही टोल में विकास हेतै तो स्थानीय सरकार करते तो की फर्क पड़ते। की प्रश्न है संसदीय कोष के बारे में? की प्रश्न? संसदीय कोष के बारे में जनता के पैसा जो है से निश्चित रूप में स्थानीय सरकार मार्फत जा रहल छै, सशस्त्र अनुदान से है न कार्यक्रम जैसे। धन्यवाद बैसल जाओ, धन्यवाद। प्रश्न नहीं है। स्वरोजगार के बात के लिए एहिठमन अहाँ के कृषि क्षेत्र उत्पादन के क्षेत्र है। एकोटा अहाँ के चूरो मिल के अहाँ के योजना छै हिनका सब ला। ये उत्पादन के क्षेत्र अहाँ के ऊख के क्षेत्र है। एकोटा चीनी मिल के अहाँ के मान लिया जे है से बंदो चीनी मिल के अहाँ के जे है से मान लिया कंडक्ट करे के जे है से योजना छै हिनका सब ला। चाहे मान लिया एहिठमन अहाँ के मान लिया पराल होइ छै, अहाँ के मान लिया घास पात होइ छै, ओहिसँ पेपर मिल बनै छै, वही के लेल है उत्पादन। मान लिया कृषि उत्पादन के औद्योगिक उत्पादन के साथ अहाँ के जोड़ब, एकोटा योजना छै जे अहाँ के रोजगारी समस्या समाधान हेतै? कोनो योजना नहीं है। दोसर विषय वस्तु हम कहली अहाँ के संसदीय कोष के बात कैले था। संसद छै जैया एते लोग छै अहाँ के सब गोटे जखने नेता लग गेल हो हमरा एकटा बघारा बना दहो न, ई रोड जे है से नहीं जाए वाला है, ई रोड के जे है से कनी व्यवस्थापन कर दहो न, एहि के जे है से मान लिया कनी कल नहीं है, हमरा कल के केना व्यवस्थापन होते। जेकर पहुँच अहाँ के मंत्री लग ओकर पहुँच नहीं है, लेकिन जे संसद के क्षेत्र में वो काज करे छै ओई जनता के ओई संसद ला अहाँ के ओकर पहुँच रही छै, और डे टू डे समस्या ओकरा साथ अहाँ के जुड़ल रही छै। आ उ ओकरा साथ जुड़ल रहल तो समस्या समाधान नहीं करते तो संसद के कोन अर्थ हेतै? अहाँ के उसके रकम सही जगह खर्च भ रहल छै। के रकम अहाँ के बहुत न्यून है। अहाँ के संसदीय हम कहै छी अहाँ के संहिता के बात करै छी अहाँ सुनल जाओ रामचंद्र जी कते न्यून संहिता अखन अहाँ के मानिए पहिने ई सब परिकल्पना केने रहत, चाहे मान कतेक होबऽ के चाही। अखन मिनिमम अहाँ के संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार के लेल मिनिमम अहाँ के जे से 4 करोड़ 5 करोड़ होबाक चाहिए। लेकिन अहाँ के जे से पहिने 50 लाख रुपया प्रोजेक्ट केने रहत ई सब, ते के बाद में ओहिठाम में विरोध भेलै तो एक अहाँ के लाख के 1 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट करे के काज केलै। अंतिम सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी। अब अंतिम सहभागी के प्रश्न हम लेब अंतिम लाइन में होता सर। जय कुमार यादव बटेश्वर 5 शांतिपुर से। सर हमर युवा रोजगार संबंधी प्रश्न है कि सर मतलब 2064 से पहले देखल जाए जनकपुर में सरकारी ऑफिस में लगभग 3 से छले, ऑल जनकपुर लगा के सरकारी में नौकरी में जमा 300 ऑफिसर काम कर छले। एगो सिगरेट फैक्ट्री से लगभग 1500 से एबव कर्मचारी काम कर छले एगो इंडस्ट्री में, वो सिगरेट फैक्ट्री में। तो सर की इंडस्ट्री प्रति सरकार के कोनो सोच है कि नहीं ऑर्गेनाइज करे के? ये सवाल है सर। उद्योग क्षेत्र एहि क्षेत्र के उद्योग खास कऽ ओहि संबंध में प्रदेश नंबर 2 सरकार के फर्स्ट कैबिनेट से निर्णय हेतै। बड़ा मान्य जी उठौने छलखिन ग कृषि से जुड़ल बीरगंज शुगर मिल कोड कऽ ई अहाँ के महत्वपूर्ण 3टा उद्योग जे ओहि जगह सरकार संचालित करै छलै, सरकार के माथत में छलै। बीरगंज शुगर मिल, कृषि औजार कारखाना और अहाँ के जनकपुर चूरट फैक्ट्री, ई तीनों के अखुनका समय हम सब डिमांडे केने छी, सही में ओहि प्रदेश के माथत में नहीं है। और हम मातृका जी उद्योग मंत्री अखुनका मातृका जी जरे जब लगभग 10-15 दिन पहले आयल छलखिन ग तो भेंट घाट के क्रम में हम रखनियो रही, और अर्थमंत्री सबके सम्मेलन रहे, 7 प्रदेश के अर्थमंत्री संघीय सरकार के अर्थमंत्री जरे जे रहे, अहू जगह हम स्पष्ट रूप से रखने छी कि बीरगंज शुगर फैक्ट्री, तै के बाद में कृषि औजार जे सरकार के मातहत में है, और जनकपुर चूरट कारखाना को बारे में स्पष्ट होनु प्रयोग कह के हम ओहि जगह रखने रही। और अखुनको हमरा सबके सोच ये है कि ई तीनों उद्योग के प्रदेश के मातहत में केना कर लायल जाए, कौन संवैधानिक कठिनाई है। हम खास करके वैसे पहले रखने चलिएगा मान्य जी सबके बहुत कॉमन समस्या है, बातचीत की डिमांड भ रहल है, हमरा सबके डिमांड कयल गेल है
जाहिमे हमर आग्रह है, बड़ा पॉजिटिव रूप से विपक्षो सबके लै छी। हम एक शब्द रखने छली सदन एक है। मधेश के प्रदेश नंबर 2 के समस्या के लागी जे भावना हम फील करै छी लीडर सबके और वो जहाँ मान्य जी सबके, सदन के एक वॉइस है। समस्या के बारे में हो सके जानकारी नहीं हेते, हो सके संवैधानिक कठिनाई के बारे में नहीं जानकारी हेते कि की कठिनाई है, लेकिन सदन के वॉइस एक रूप में अबे है प्रदेश नंबर 2 के विकास के लागी, वही जगह दैनिक समस्या के लागी हम एक रहब कह के एक प्रतिबद्धता हम चाहे छी कि आवे वाला समय में जब ये बजट अथी भ जाए छै, बजट के सेशन लास्ट भ जाए छै, तो सदन में एक प्रस्तावे लायल जाए कि कॉमन समस्या कथी है। जना जनकपुर चोट फैक्ट्री उद्योग में अबक चाहिए अर्थ मंत्रालय संचालन करेके, एहन एहन कॉमन समस्या है जे कॉमन समस्या के लागी हमर आग्रह रहते मान्य जी से कि वही में 107 मान्य सिग्नेचर ककर चलल। सब दिन देखै छी कि इतिहास के मात्र दोहराबे के काज करी छी। जनकपुर चुरोट फैक्ट्री अखन के स्थिति में संचालन करबे तक वो अहाँ के जे सूर्या चुरोट फैक्ट्री के साथ अहाँ के कम्पीट नहीं कर सकै छी। अहाँ के मैनुअल मशीन है, ओकर अहाँ के कंप्यूटराइज्ड मशीन है, वही के लागत अई के लागत में आकाश पाताल के अंतर है। सुनल जाओ, वही के विकल्प है अहाँ जेनरेट करियो, नया इतिहास निर्माण करे के काज करू, नया इतिहास निर्माण करे के काज करू। हमरा अहाँ के सोच जे है पुरानतन सोच से अहाँ के अखन जे लोग कहते कि भाई हम चिट्ठी के मार्फत अपना बेटा हमरा अमेरिका में रहैया, चिट्ठिए लिख के हम समाचार पठाएब, तो ओकरा मूर्ख लोग कहते कि नहीं कहते। अखन मैसेंजर के दुनिया भ गेलै, भाइबर के दुनिया भ गेलै, अखन अहाँ के व्हाट्सएप के दुनिया भ गेलै। प्रतिपक्ष के भूमिका सदन के भीतर बजट संबंधी जे प्रक्रिया सब होइ छै, कार्यान्वयन के बात होइ, क्वेश्चन करे के बात होइ, सवाल उठावे के बात होइ, की रहते नहीं हमरा सबके अपने के हम सब रचनात्मक सहयोग अखनो तक अखनो अर्थमंत्री जी कहला हमरा सबके बीच में कि हमरा सबके रचनात्मक सहयोग है। हम सब अहाँ के पॉजिटिवली एकरा जे है से सपोर्ट करऽ चाहे छी, चूँकि संहिता हमरो अहाँ के हृदय से जुड़ल विषय वस्तु है। एकरा अहाँ के मैच्योर्ड बनाबे के काज करऽ चाहे छी हम सब, एकरा अहाँ के जैसे सबल बनाबे के काज करऽ चाहे छी हम सब। तो एकरा मैच्योरिटी के लेल जे है से हम सब हरेक त्याग करऽ लेल तैयार छी, लेकिन वही त्याग तो हम करऽ चाहे छी, अहाँ कते त्याग करै छी से बात है ने। हम सब हमरा सबके भूमिका सप्लीमेंट्री चलिए मान्य जी विजय जी कागज से अखन नहीं पठा सकै छी। सत्ता पक्ष के तरफ से कार्यान्वयन के भूमिका अंतिम एक टीवी के कार्यक्रम में आयल छथिन, लुंगी लगौने छथिन कि ई अखन जे कहबै कि गोबला ई युग है, वही युग में 5 मिनट में जे काम कर लेते और जे सोच दृष्टिकोण रखबै तो उनकर अपमान हेतै। एकरा वही अवस्था में केना कऽ लगायल जेतै, वही तरफ सोच और दृष्टिकोण खास कर अपना सबके वही सदन के रह चाहे। प्रदेश सरकार के भूमिका एकदम जे लुंगी पहनल किसान छै, जे कपड़ा नहीं पावे वाला नागरिक है, केकरा लागी एकर रोजगार केना के बढ़े, एकर शिक्षा के विकास केना के हुए, जे अपमानित अहाँ के भऽ रहल छै, समुदाय में अपमानित भऽ रहल छै। बड़ा बढ़िया ओहि जगह एकटा प्रश्न आयल छल ग भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार के कुटीर उद्योग के सुनल जाओ, कुटीर उद्योग के अर्थ होइ छै साना उद्योग, उसमें 20 लाख के जे 20 लाख की योजना मात्र है छै। 20 लाख के योजना में एकटा उद्योग संचालन कर सकै अखन के दुनिया में। यहाँ के कुटीर उद्योग में अबैत हेतै गांधी जी के जे चरखा वाला जे छलैया, अखुनको यहाँ के सफल रूप में इंडिया में चल रहा है। वो टॉपिक से डाइवर्ट नहीं है, कार्यान्वयन के तरफ भ्रष्टाचार, सुशासन, विगत के इतिहास जे बजट फ्रीज भ देना ई सब नहीं हेतै, ओहिके प्रतिबद्धता अहाँ जनबै छी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। भ्रष्टाचार के संबंध में हम कहब कि ओहि जगह जे भी एक प्रैक्टिस भ गया है ब्यूरोक्रेसी सबके, 20 साल के जे प्रैक्टिस है ने, वही पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगबे के, लेकिन अंकुश कतऽ लगबे, वही जगह CDO, वही जगह SP प्रतिबद्धता एकदम वही के लागी। तो हम कहली ग जते भी विषय वस्तु है मान्य जी के प्रतिपक्ष के सहयोग से, 107 मान्य जी के भावना से, अहाँ के जे अखुनका अवस्था में बजट के समय में 4टा सचिव के मंत्रालय के सरुआ भ जाए, जे मंत्री सबके थाहो नहीं है, शायद मुख्यमंत्रियों के था नहीं है, अब प्रतिपक्षों के नहीं था हेतै। ई प्रशासनिक संरचना
जब तक संवैधानिक रूप से अनियमितता नहीं हेतै से प्रतिबद्धता है एकदम ओहि के लागी लगले छी, इएह तो संघर्ष है। अंतिम सहभागी अम्बिका चाहिँ भयो, म जनकपुरमा बसिरहेको छु। मेरो प्रश्न यो हो कि जनकपुर राजधानी भयो भने यहाँ मेडिकल कलेजको केही खासै व्यवस्था छैन, किन छैन? म अर्थमन्त्री सरसँग क्वेसन गरिरहेको छु। कानुन बनाउँदैछौँ र प्रदेशको लागि जति पनि कृषि क्षेत्रको कलेजदेखि लिएर सबको व्यवस्था गर्ने हामीले प्रतिबद्धता नै गरेछौँ र यो मेडिकल कलेज प्रदेश नम्बर 2 को लागि यो मेडिकल कलेज जुन सरकारी कलेजको मैले कुरा गरेको थिएँ त्यसको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ र अहिले पनि हामी त्यसमा लागि परेछौँ। कानुन बन्दैछ, बिस्तारै त्यो हुन्छ। बेस त आइ के जनमंच के बहस हम एते समाप्त करै छी। बहस में सहभागी सबके साथ में दुनू गोटे अतिथि के सेहो हम धन्यवाद देबऽ चाहब। अहाँ सब एहि कार्यक्रम के बारे में हमरा सबके सलाह सुझाव सेहो पठा सकै छी। हमर सबके ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम। तहिना अहाँ सब हमरा सबके ईमेल मार्फत सेहो अपन सलाह पठा सकै छी। ईमेल एड्रेस रहल अछि janmanch.appantv@gmail.com। आइ के बहस हम एते समाप्त करै छी।